नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद जोशी पर। दोस्तों, आइए जानते हैं अक्टूबर 2025 का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और जानें कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए सुनते हैं विस्तार पूर्वक वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल अक्टूबर 2025। वृश्चिक राशि वालों, सामान्य तौर पर देखा जाए तो इस महीने की 17 तारीख तक सूर्य का गोचर आपके लाभ भाव में रहेगा और यह अनुकूल गोचर माना जाएगा। वहीं 17 अक्टूबर के बाद सूर्य का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा। सूर्य के लिए यह एक कमजोर स्थिति होगी, फिर भी तुलना करें तो 27 अक्टूबर के बाद वाला समय थोड़ा बेहतर कहा जाएगा। बुध ग्रह का गोचर 3 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव में रहेगा, जो कि एक अच्छी स्थिति है। लेकिन 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच बुध द्वादश भाव में रहेगा और यहां बुध कमजोर अवस्था में होगा। बृहस्पति का गोचर महीने के दूसरे हिस्से में उच्च अवस्था में आपके भाग्य भाव में रहेगा। यहाँ से बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र आपके लाभ भाव में रहेगा। ऐसे में शुक्र आपको मिलेजुले परिणाम दे सकता है, क्योंकि लाभ भाव में शुक्र का गोचर अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है, परंतु शुक्र नीच अवस्था में रहेगा, अतः परिणाम मिलेजुले रह सकते हैं। केतु का गोचर दशम भाव में होने के कारण अनुकूल परिणाम देने में पीछे रह सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज्यादातर ग्रह या तो औसत परिणाम दे रहे हैं या फिर औसत से कमजोर परिणाम दे रहे हैं, इसलिए इस महीने आपको मिलेजुले परिणाम मिल सकते हैं। आपके करियर भाव का स्वामी इस महीने 17 तारीख तक आपके लाभ भाव में रहेगा, जो आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी प्रगति देने का काम कर सकता है। मामला चाहे व्यापार का हो या फिर नौकरी का, दोनों ही में सूर्य का यह गोचर आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं 17 अक्टूबर के बाद करियर भाव का स्वामी सूर्य नीच का हो जाएगा और द्वादश भाव में चला जाएगा। यह कई बार अनचाहे परिवर्तन देने का काम भी कर सकता है, अर्थात न चाहते हुए भी आपको स्थान बदलना पड़े अथवा दूर की यात्राएं करनी पड़े। 17 अक्टूबर के बाद यथासंभव व्यापारिक यात्राओं से बचना समझदारी का काम होगा। नौकरी पेशा लोगों को महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की अनुकूल स्थिति के चलते कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अक्टूबर के महीने को हम मिलेजुले परिणाम देने वाला कह सकते हैं। आर्थिक जीवन की बात करें तो महीने के पहले हिस्से में लाभ भाव में सूर्य का गोचर किसी न किसी तरह से आपको लाभ करवा देगा। वहीं 9 अक्टूबर के बाद भले ही शुक्र नीच अवस्था में रहेंगे, परंतु लाभ भाव में गोचर के कारण शुक्र भी आपको किसी न किसी तरह से लाभ करवाते रहेंगे। वहीं धन भाव के स्वामी बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में 8वें भाव में रहेंगे। वैसे तो यह कमजोर स्थिति है, लेकिन दूसरे भाव को देखने के कारण बृहस्पति ज्यादा कमजोर परिणाम नहीं देंगे और किसी न किसी तरह से आपको कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाने में मदद करेंगे। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति उच्च अवस्था में होंगे, जो अच्छी बचत करने में आपकी सहायता करेंगे। कहने का मतलब यह है कि महीना आर्थिक मामले में काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपको थोड़े कमजोर परिणाम दे सकता है। महीने के अधिकांश समय अर्थात 27 अक्टूबर तक आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह मंगल आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। ऐसे में जुकाम, बुखार जैसी परेशानियां बनी रह सकती हैं। चोट खरोंच इत्यादि लगने का भय भी रह सकता है। चतुर्थ भाव का राहु हृदय या फेफड़ों इत्यादि से संबंधित कुछ परेशानी दे सकता है। 27 अक्टूबर के बाद आपके लग्न या राशि के स्वामी अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति है। लेकिन पहले भाव में मंगल गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य 17 अक्टूबर तक अनुकूल स्थिति में रहेंगे, अर्थात भले ही लग्न या राशि के स्वामी की कमजोरी के चलते स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आएं, लेकिन आरोग्यता के कारक सूर्य की अनुकूल स्थिति आपके स्वास्थ्य को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। इसलिए तुलनात्मक रूप से महीने का पहला पक्ष बेहतर कहा जाएगा। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में 8वें भाव में रहेंगे, जो एक कमजोर स्थिति है। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति उच्च अवस्था में हो जाएंगे और पंचम भाव को देखेंगे। इसके फलस्वरूप प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। लेकिन शनि ग्रह की उपस्थिति तथा प्रेम के कारक शुक्र की नीच अवस्था को देखते हुए प्रेम संबंधों में मर्यादा का पालन करना बहुत जरूरी होगा। विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीने का दूसरा हिस्सा बेहतर रहेगा। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो शुक्र की स्थिति इस महीने बहुत मजबूत नहीं है, बल्कि शुक्र औसत या मिलेजुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि भी अनुकूल नहीं मानी जाएगी और महीने के पहले हिस्से में गुरु का गोचर भी अनुकूल नहीं है। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में उच्च का बृहस्पति चीजों को संतुलित करने में आपकी अच्छी मदद करके परिस्थितियों को बेहतर कर सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपको बेहतर परिणाम दे सकता है, क्योंकि इस महीने आपके दूसरे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि बनी हुई है, जो बीच बीच में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती है। लेकिन आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में आपके 8वें भाव में रहेगा और दूसरे भाव को देखेगा, अतः किसी भी बड़ी पारिवारिक समस्या को आने से रोकेगा। महीने के पहले हिस्से में परेशानियां आएंगी, लेकिन जल्दी ही दूर हो जाएंगी और महीने के दूसरे हिस्से में दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति उच्च अवस्था में हो जाएगा, जो परेशानियों को और मजबूती के साथ आने से रोकेगा। फिर भी छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं, परंतु जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई बंधुओं के साथ संबंध औसत रह सकते हैं। तीसरे भाव का स्वामी वक्री अवस्था में रहेगा और तीसरे भाव का कारक ज्यादातर समय द्वादश भाव में रहेगा। हालांकि महीने के पहले हिस्से में मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जो समझदारी दिखाने की स्थिति में भाई बंधुओं के साथ संबंधों को मजबूत बनाएगी। घर गृहस्थी की बात करें तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी वक्री रहेगा। चतुर्थ भाव में राहु बैठे होंगे, लेकिन महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की दृष्टि के चलते परेशानियां आकर ठीक हो जाएंगी। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में घर गृहस्थी पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रह सकती है। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद लोगों में बांटें। नियमित रूप से माथे पर केसर का तिलक करें और मंदिर जाएं। शनिवार के दिन बहते हुए शुद्ध जल में 400 ग्राम धनिया बहाएं। दोस्तों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।